नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में मंझनपुर में ओसा के पास मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा यहाँ पे है और ये जो है अतिथि गृह है। यहाँ पे भारी संख्या में कुछ पदाधिकारीगण मौजूद हैं। आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इनका यहाँ पे आज इकट्ठा होने का उद्देश्य क्या है, किस कारण से ये लोग आज इकट्ठा हुए हैं, हम इनके ही मुख से इनके विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। आपका महोदय जी क्या नाम है? डॉक्टर भैयालाल प्रजापति। आप यहाँ पे भारी संख्या में आप लोग आज मौजूद हुए हैं कौशाम्बी में। जैसा कि हमें इस बात की जानकारी हुई है कि आप हरदोई से चल कर आए हैं। आज आपको आने का मुख्य कारण क्या है? हमारे समाज में शहीद रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति जी 14 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए और देश के जो इतिहास है उस इतिहास के पन्नों में उन्हें दबाया गया। उनका जो संग्रहालय देवरिया में तैयार हुआ, उस देवरिया में उस संग्रहालय में सरकार के द्वारा जो अतिक्रमण अन्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है वो हमारे लिए अति निंदनीय और अति अशोभनीय है। इसलिए हम लोग उनकी शहीद रामचंद्र विद्यार्थी शोभा यात्रा के द्वारा पूरे प्रदेश में 75 जिलों में जाकर के अपने समाज में देश के सामने, प्रदेश के सामने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं और चाहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर अपनी बात को आगे करें, हमारे रामचंद्र शहीद जी की बात आगे बढ़े, हमारे समाज की आगे बात बढ़े। इसलिए हम सारे लोग पदाधिकारी और हमारे समर्थक सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। ये जो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी हैं, इनकी जो शहीद शोभा यात्रा ये कहाँ से प्रारंभ हुई? ये देवरिया से शुरू हुई, देवरिया में ही समापन होगा। 30 दिवसीय है। 30 दिवसीय, ये पूरे 75 जिलों में होकर के जाएगी? जी 75 जिलों को कवर करते हुए देवरिया से निकलकर देवरिया पहुंचेगी और उसमें भव्य प्रोग्राम किया जाएगा। अभी वर्तमान में ये जो यात्रा है शहीद सम्मान यात्रा, ये कहाँ पे है इस समय? आज रात को चित्रकूट में फतेहपुर में थे। आज की रात कौशाम्बी में निवास होगा और कल ये प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेगी। प्यारे साथियों, यहाँ पे भारी संख्या में ये कौशाम्बी में आगमन होने वाला है। रामचंद्र विद्यार्थी जी की जो शहीद सम्मान शोभा यात्रा है वो कौशाम्बी में उसका कुछ ही देर में आगमन होने वाला है। उन्हीं के स्वागत और सम्मान में यहाँ पे तमाम साथी, यहाँ पे तमाम नागरिक, तमाम सम्मानित लोग एकत्रित हैं। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। और महोदय जी, आपका परिचय? मेरा परिचय प्रजापति समाज सेवा समिति के जय सिंह प्रजापति जिला अध्यक्ष। ये जो शोभा यात्रा निकाली गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे देश का प्रजापति में जन्मे रामचंद्र विद्यार्थी जो पहला बालक है, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पहला बालक है जो सबसे कम उम्र में देश के लिए अपने सीने पे हजारों गोलियों से चलनी करके देश का नाम रोशन किया। और उन्होंने जो उनका संग्रहालय बना था, आज उसमें आक्रमण कर रहे हैं सरकार द्वारा। हम 75 जिलों के प्रजापति एक साथ होकर अगर इसकी लड़ाई अगर सरकार द्वारा नहीं रोकी गई तो हम सड़कों पे उतर। रामचंद्र विद्यार्थी अमर रहे, रामचंद्र विद्यार्थी अमर रहे, प्रजापति समाज जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। जैसा कि अभी यहाँ पे आज प्रजापति समाज के ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। प्रजापति समाज के साथ साथ शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के सम्मान में और भी समाज के लोग जुड़ते जा रहे हैं इस शोभा यात्रा में। उनके जो और भी समाज के लोग इस यात्रा से जुड़ते जा रहे हैं, शहीद सम्मान यात्रा से, उस पर आपका क्या कहना है? जुड़ेंगे, हर जात जुड़ेगा। जिसको अपने देश की पीड़ा है, अपने बालक का पीड़ा है, अपने देश के लिए, वतन के लिए उसका खून बह रहा है, वो जुड़ेगा, अवश्य हर जात जुड़ेगा। क्या ये जो वर्तमान में सरकार है ये शहीदों का सम्मान बचाने में कामयाब है? इस पर आपका क्या कहना है? अभी इसका सोच विचार कर रही है सरकार की मैं आगे क्या करूं, पीछे कदम हटाऊं कि आगे बढ़ाऊं। अगर आगे बढ़ाती है
तो पूरे देश के प्रजापति सड़कों और जो हमारे समर्थक अन्य बिरादर है वो भी हमारे साथ सड़कों पर उतरने का दावा कर रहे हैं। प्यारे साथियों, हमारे साथ वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो शहीद शोभा यात्रा जो आने वाली है कौशाम्बी में थोड़ी ही देर में प्रस्थान होने वाला है। और ये जो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के सम्मान में तमाम, यही नहीं कि केवल प्रजापति समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, अन्य पिछड़े समाज के लोग, एससी समाज के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, भागीदारी निभा रहे हैं अपनी। क्योंकि यहाँ पे देश किसी जाति विशेष की नहीं, यहाँ पे देशभक्ति की और राष्ट्रीयता की, यहाँ पे सम्मान की बात है। यहाँ किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष जाति का नहीं, यहाँ पे पूरे भारत में देशभक्ति की जो में उमड़ पड़ी है, हर वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और इस शोभा यात्रा को सफल बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये आप युवा हैं, हम आपसे भी जानने का प्रयास करते हैं, आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आप लोग, इसका मुख्य इकट्ठा होने का कारण क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरा कौशाम्बी के हमारे समाज के प्रजापति समाज, जब से ये सूचना मिली है कि रामचंद्र विद्यार्थी जी का जो संग्रहालय देवरिया जिले में बना हुआ था उसको सरकार के द्वारा अतिक्रमण कराया जा रहा है, तो उसके रोकने के विरोध में हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक बांदा तिवारी से माननीय ब्रजेश प्रजापति जी और अन्य सभी साथीगण, जितने भी समाज के लोग हैं, सब लोग अपना रोष व्यक्त करते हुए सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे समाज का शहीद किसी की जाति का नहीं है, शहीद सभी की जातियों का है, उसका सम्मान होना चाहिए। कहीं न कहीं उनकी व्यवस्था करें या तो फिर वहीं पे उनका संग्रहालय को बचाने का काम करें। तो ये जो सरकार है, जो रामचंद्र विद्यार्थी जी थे जो शहीद हुए हैं, क्या सरकार उनके सम्मान को नहीं बचा रही है क्या? शायद सरकार जी को या किसी को कोई जानकारी ना दी गई हो, उसके द्वारा किया जा रहा है, या तो सरकार उसको, हम लोग जैसे बता रहे हैं, तो उसके जांच करवा करके हमारे शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी का संग्रहालय बना हुआ है उसको बचाने का काम अवश्य करें। काफ़ी वरिष्ठ सम्मानित व्यक्ति हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। महोदय जी, आपका परिचय? डॉक्टर मुरली मनोहर प्रजापति सेवा समिति जिला महासचिव। आपको ये जो शहीद शोभा यात्रा है रामचंद्र विद्यार्थी जी की, इस पे आपको क्या कहना है? आज जो हमारे माननीय विधायक जी की अगुवाई में ये प्रजापति शोभा यात्रा को वो किया गया है, उसकी हम लोग प्रशंसा करते हैं और पूरे जोरदारी से उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। कौशाम्बी की धरती पे उनके प्रतीक्षा के आंगन में ये सारी जो हमारे प्रजापति समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं बाबा साहेब की मूर्ति के सामने, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रजापति समाज को इतना दबा कुचला समझ करके हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे जिन्होंने देश के लिए अपनी गोलियों से अपनी छलनी करवाई है, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही बल्कि उनको दबाने का काम कर रही है। उनके सम्मान को बचाने के लिए हम लोगों को आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। ये शहीद शोभा यात्रा में और भी वर्ग के लोग जुड़ते जा रहे हैं सम्मान यात्रा में, इसमें और भी जो वर्ग के लोग हैं उन पर आपका क्या विचार है, क्या कहें? जो भी वर्ग के लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं वो सब दबे कुचले शोषित समाज के हैं। जिन जिन लोगों के साथ ये किया गया है वो सब हमारे साथ हैं, सभी समाज हमारे साथ है। किसी भी समाज का कोई भी शहीद हो वो सब समाज के लिए पूज्य है, चाहे जिस समाज का हो। हम हर समाज के साथ हमारे लोग जुड़े हैं, हमारे समाज के साथ हम लोग सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी का संग्रहालय वहीं पर स्थापित रहे और उसको भव्य रूप दिया जाए सरकार के द्वारा। अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए और जब तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा, उनकी वहाँ पर संग्रहालय नहीं बनाया जाएगा, ये शोभा यात्रा इसी तरह चलती रहेगी सरकार के खिलाफ। शहीद रामचंद्र जी का जो संग्रहालय हुआ है उसमें सरकार के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उसको हटवाया जाए और उसका सौंदर्यीकरण किया जाए। उसका सरकार से आपकी मांग है, उसका सौंदर्यीकरण करके उसको भव्य बनाया जाए। तो और भी यहाँ पे है मौजूद भैया, आपका क्या नाम है? चंद्रिका प्रजापति। आपका क्या कहना है? प्रजापति समाज में जन्मे रामचंद्र विद्यार्थी जी महान क्रांतिकारी साथी थे, जिन्होंने भारत के देश के आज़ादी के समय अपनी कुर्बानी दे करके साबित कर दिया है कि प्रजापति समाज भी इस क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित थे। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी आई कि उनके सम्मान में हमारे भारत देश के पहला शहीद है जिसका संग्रहालय बना है देवरिया जनपद में 8 हेक्टेयर में, और वहाँ पे सरकार के द्वारा जो है
पर्यटन विभाग को अधिग्रहित की गई जमीन, ये कैसे है, एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, जो हमारे समाज के लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अपने समाज के क्रांतिकारी साथी का सम्मान बचाना चाहिए। तो ये जो रामचंद्र विद्यार्थी जी का जो संग्रहालय देवरिया में बना हुआ है, हाँ, उसमें जो वर्तमान सरकार को लेकर के अतिक्रमण किया जा रहा है, ऐसा आपका कहना है? सरकार से अतिक्रमण नहीं किया जा रहा सरकार है, के द्वारा, पर्यटन अच्छा, विभाग के द्वारा, पर्यटन के विभाग के द्वारा जो ये अतिक्रमण किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में, आप लोगों के प्रजापति समाज में कहीं ना कहीं आक्रोश व्याप्त है। जिस प्रकार से सभी जाति समुदाय के संत महापुरुष हैं, क्रांतिकारी हैं, उसी प्रकार से हमारे भी तो समाज के हैं। हमारे समाज की इसीलिए तो आज आगे बढ़ रहा है कि हमारे समाज का इकलौता बेटा है जो 14 वर्ष में बाल शहीद हो गया। उस माँ से पूछो जिसका बेटा उस समय गोली खाते हुए लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचा नहीं होगा, आज उनका सम्मान के लिए क्या हमारा समाज आगे नहीं आएगा? तो आज रामचंद्र विद्यार्थी जी के सम्मान में, जो कि 14 वर्ष की उम्र में शहीद हुए हैं, उनका संग्रहालय देवरिया जनपद में मौजूद था। और अब जो पर्यटन विभाग के द्वारा उसमें क्या हुआ कि उनके संग्रहालय में उसको सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है, बल्कि उसका अतिक्रमण किया जा रहा है। तो यहाँ पर उन्हीं के सम्मान में उनके संग्रहालय को व्यवस्थित रूप से और सौंदर्यीकरण किया जाए और उनके बारे में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो, ऐसा कुछ व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि उनका इतिहास भी मिटाया जा रहा है सरकार के कुछ विभाग के द्वारा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे तमाम संख्या में, भारी संख्या में प्रजापति समाज के लोग मौजूद हैं, पदाधिकारीगण मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर में रामचंद्र विद्यार्थी जी की जो शोभा यात्रा है वो जनपद चित्रकूट से कौशाम्बी जनपद में थोड़ी देर में आगमन होने वाला है। मैं अपने पत्रकार साथी नीरज कुमार के साथ, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज़ सच की खोज, मैं रिंकू राज।